आंखों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। जी हाँ, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप भी लगाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में आई फ्लू फैलता कैसे है? एक्सपर्ट्स की माने तो बारिश के दिनों में गंदे पानी में नहाने और पसीने में काम करने से आंखों में इन्फेक्शन होता है। फिजिकल कांटेक्ट यानी आई फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों से हाथ मिलाने और गंदे हाथों से आंख को रब करने से आंखों में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का सही इलाज न किए जाने से इन्फेक्शन फैल सकता है और इससे आंखों की कॉर्निया इन्फेक्ट होने लगती है। वहीं झील अस्पताल सागवाड़ा के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यश गांधी ने बताया कि बारिश और उमस से फैल रहे मौसमी रोगों में कंजक्टिवाइटिस, जिसे सामान्य भाषा में आई फ्लू कहते हैं, इसका प्रकोप तेजी से फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस होने पर लोगों को आंखों में जलन, लालिमा, खुजली और संक्रमण की शिकायत होती है। इस संक्रामक रोग से परिवार के अन्य सदस्य जल्दी चपेट में आ रहे हैं। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि आंख में दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह ले, खुद से कुछ भी या कोई भी ड्रॉप का प्रयोग न करे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यश गांधी। आई एम एन आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट वर्किंग एट झील हॉस्पिटल सागवाड़ा। हाल में जो आँखों के संबंधित बीमारी चल रही है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, वो बेसिकली एक वायरस रिलेटेड कंजक्टिवाइटिस है, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस, जो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे गुजरात में चालू हुआ, फिर अभी राजस्थान में अपने वागड़ क्षेत्र में भी आ चुका है और फैमिली के पूरे मेंबर्स को इन्फेक्ट कर रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हम अगर ध्यान रखेंगे तो उससे जल्दी से ठीक हो जाएंगे और ये इतना स्प्रेड नहीं होगा। वही तुलसी चश्माघर सागवाड़ा के आई स्पेशलिस्ट मयूर भट्ट ने बताया कि आमतौर पर कंजक्टिवाइटिस संक्रमण एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार है। संक्रमण की शुरुआत एक आंख से ही होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख को भी चपेट में ले लेता है। आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में यह अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जुड़ जाता है और यह ज्यादा सीवियर हो जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयूर भट्ट है। मैं तुलसी चश्माघर सागवाड़ा से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इसका मतलब जो है आँखों का लाल होना, आँखों में जो है वो लिक्विड डिस्चार्ज होना, पानी का द्रव्य पदार्थ या कोई गाढ़ा मावा जैसा आता है, या फिर आँखों में जो है वो सूजन या कुछ तकलीफ़ इस तरीके से बढ़ती है कि धुंधलापन आता है, आँखों के सामने देखने में दिक्कत होती है। ये सारी समस्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कंजक्टिवाइटिस कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरल का प्रकोप है। कहने का मतलब, अगर मैं कहना चाहूँ, कंजक्टिवाइटिस 3 तरीके होते हैं। कंजक्टिवाइटिस एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के ज़रिए होता है, एक बैक्टीरियल होता है। और कंजक्टिवाइटिस को रोकने के लिए हमें सावधानी बरतनी है। हम जब भी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क से आते हैं तो उसके ज़रिए ये होता है, न कि किसी दूसरे की आंखों में देखने से होता है या किसी को छूने से होता है। ये कंजक्टिवाइटिस जो है वो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के ज़रिए किसी चीज़ वस्तु का उपयोग हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उपयोग में लेते हैं उस चीज़ को तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ को छूता है, वो इन्फेक्टेड है और वो किसी चीज़ को छूता है, जैसे पेन है, पेंसिल है, अगर वही पेन पेंसिल हम उपयोग में लेते हैं तो वो कंजक्टिवाइटिस जो वो पेंसिल के ज़रिए हमारे हाथों में आएगा और जब हमारी आंखों में खुजली आएगी, हम जब आंख को रब करेंगे तो वो हमको इन्फेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमको सावधानी रखनी है। बार बार बच्चों को जो है वो सैनिटाइज़र से हाथ जो है वो साफ़ करने हैं, हाथ धोने हैं, प्लस आँखों को जो है दिन में 4 से 5 बार धोना है। ये नॉर्मल मोड है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चों में ज़्यादा रहती है, तो ये 5 से 7 दिन में नॉर्मल हो जाता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ है, अब आपकी आंखों पे जो है वो
स्पेक्ट सेफ्टी गोगल्स जो है वो लगा के रखिए, जिससे ये बच्चों के जो हाथ है वो आँख तक पहुँचेंगे नहीं। जब तक आँख तक नहीं पहुँचेंगे तो ये वायरल फैलेगा नहीं और उसको हम रोक सकेंगे। झील अस्पताल सागवाड़ा के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यश गांधी आई फ्लू के लक्षण बताते हुए कहा कि कंजक्टिवाइटिस में आंखें लाल होना, जलन होना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और पानी आना ये प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार से आंख में कोई दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह ले। एक तो है कि अगर आप घर में किसी को भी होता है तो उसकी चीज़ें आपसे दूर रखें। मतलब अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को हो रहा है तो चश्मा पहनो, एक हैंड पॉकेट सैनिटाइज़र रखो जिससे बार बार आप अपने हाथ साफ़ करते रहो, हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करते रहो, घर के लोगों से कांटेक्ट थोड़ा कम रखो, अपनी चीज़ें जैसे कि नैपकिन वगैरह है वो अलग रखो, कोई भी चीज़ें शेयर मत करो। जैसे कि हमने पेन यूज़ की, वो पेन किसी घर में और किसी को यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसको फैलना रोक सकते हैं। दूसरी बात है, ओवर द काउंटर ड्रग्स या ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स का यूज़ मत करो, क्योंकि इससे चीज़ें और फैल सकती है और आपकी हालत और गंभीर हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वायरल है, वायरल तो है ही है, पर उसके ऊपर बैक्टीरियल या फंगल वो भी किसी लोगों को हो सकता है। तो अपने आप खुद से कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये 7 से 8 दिन में बीमारी ऐसी है वो ठीक हो जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सही नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप उसकी ट्रीटमेंट करो। तुलसी चश्माघर सागवाड़ा के आई स्पेशलिस्ट मयूर भट्ट ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, न ही उनकी वस्तुओं को छुएं। हाथों को नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें, आंखों की सफाई रखें और ठंडे पानी से बार बार धोएं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, भीड़ वाली जगहों से बचें, आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाएं और अगर संक्रमित आंख को छुए तो हाथ अच्छे से साफ करें। संक्रमित से बचने के लिए अपने आंखों पर अच्छी क्वालिटी के चश्मे लगाने से संक्रमण से बचाव किया जा सकता है और अगर आंख में कोई दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह ले और खुद से कुछ भी या कोई भी ड्रॉप का प्रयोग न करें। आप अगर किसी प्रकार का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो सारे चश्मे जो है वो यहाँ पे हमारी दुकान पे उपलब्ध है, श्री तुलसी चश्माघर नाम से। आई एम आल्सो ऑप्टिशियन एंड सर्टिफाइड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन मेंबर इन ऑल इंडिया। हमारे यहाँ पे जो चश्मे मिलते हैं सब ISO सर्टिफाइड ग्लास रहेंगे, फाइबर बेस्ड क्वालिटी का रहता है। कहने का मतलब जो है एक नॉन ISO सर्टिफाइड जो मार्केट में मिलते हैं उससे क्या आंखें ज़्यादा डैमेज होती है और जो वायरल इन्फेक्शन है वो बढ़ने का भय रहता है। तो आप जो है वो सर्टिफाइड ग्लास जो है वो यूज़ करें बच्चों को, और हो सके तो उसमें जो है वो शीशे का इस्तेमाल करें, कांच का, जिससे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और आंखें जो है वो स्वस्थ रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्दी रिकवरी आएगी। अगर बच्चों में ज़्यादा तकलीफ है तो ब्लैक कलर का ग्लास आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाइट में जो है वो उनको देखने में आसानी रहेगी। अगर कहीं क्लासरूम वगैरह में बैठते हैं तो सारे जो चश्मे हैं वो ISO सर्टिफाइड लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल सही रहेगा। कहने का मतलब आंखों को डैमेज नहीं आएगा, जो मटेरियल यूज होता है वो सब नॉन इचिंग मटेरियल होता है और बेस्ट क्वालिटी रहती है। अब जान लेते हैं कि आई फ्लू के लक्षण क्या है, जिससे इसको पहचान कर आप सही समय पर इलाज कर सकते हैं। इसके लक्षणों में सबसे पहले शामिल है आंखों का लाल होना, दूसरा आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना यानी मड जैसा कुछ दिखना, तीसरा आंखों से पानी बहना, चौथा आंखों में सूजन के साथ दर्द की शिकायत। अब जानते हैं इससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। बता दें, इससे बचाव के लिए आपको संक्रमित व्यक्ति को छूने, उसके कपड़ों का उपयोग नहीं करना, साथ ही संक्रमित व्यक्ति को आंखों पर काला चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ